लेकिन इस पूरे तनाव के बीच ईरान ने जो कहा वो भारत के लिए राहत की खबर है। ईरान ने साफ कर दिया कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से बंद नहीं किया है और खास तौर से भारत जैसे देशों के हितों का ध्यान रखा गया है। मोदी जी ने सारी हदों को पार कर दिया है। देश को बचाने के लिए अगर ईरान से तेल खरीदना पड़े तो मोदी जी ने बोल दिया ईरान से ही तेल खरीद लो। यानी कि ईरान ने पूरे दुनिया का तेल बंद किया है, हम ईरान से ही तेल खरीद रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस न्यूज़ के बाद ट्रंप खुदकुशी करने वाले हैं, क्योंकि मोदी को अब रोकना इम्पॉसिबल। कि जो इंडियन लीडरशिप है उसकी बात हो रही है अमेरिकी सदर से। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, he has spoken with Prime Minister Modi. This is a big development at the moment जब पाकिस्तान का जो है वो नाम आ रहा है बहुत सारी टॉक्स के अंदर। मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्होंने ईरान के साथ खड़े होने का मतलब जो एक होना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने, वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी जो जंग है वो इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। ठीक है, तो पहले तो ईरान ने जो काम किया, हाँ जी, वो खड़े नहीं हुए, उनको होना चाहिए था। सब मुस्लिम ममालिक को ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। اما به خاطر رعایت مردم دنیا فیلمسل الان چون تو هند هستم برای رعایت حال مردم هند ما تنگه رو نبستیم، ما فقط تنگه رو برای کشورهای متخاصم بستیم. है ये कारनामा किया कैसे और ये हो कैसे सकता है, ये बात करते हैं इन डिटेल्स। दोस्तों, जब किसी और कंट्री से तेल खरीदना इम्पॉसिबल हो जाए क्योंकि ईरान उस तेल को निकलने नहीं दे रहा और वो कह रहा है कि अगर आपकी शिप को बाहर निकलना है तो $2 मिलियन मुझे पर शिप भाड़ा देना पड़ेगा आपको, तो आपकी शिप को मैं निकलने दूंगा। जय हिंद साथियों, अभी ईरान ने एक बात तो निश्चित कर दिया कि वो इस युद्ध को क्यों नहीं रोक रहे हैं। दुनिया के कई देश ने यह कहा कि ये युद्ध अब रोक देना चाहिए। हालांकि साथियों, ईरान ने जो इस पर जवाब दिया वो काफी सुनने लायक है। ईरान ने यह कहा कि अगर वो युद्ध रोक देते हैं तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इजराइल या अमेरिका उन पर दोबारा अटैक नहीं करेगी। और साथियों, इसी में उन्होंने दूसरी बात यह कही कि उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मज को इसलिए बंद किया है क्योंकि साथियों, इससे अगर दुनिया प्रभावित होगी तो जाहिर सी बात है दुनिया जो है अमेरिका और इजराइल पर दबाव डालेगी कि ईरान की जो है मांगे हैं किसी तरीके से पूरी कर दिया जाए और भविष्य में कभी ये जो है अमेरिका या इजराइल ईरान पर अटैक ना करे। और इस मामले में उन्होंने भारत के लिए कहा कि उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मज को भारत के लिए बंद नहीं किया है, भारत के जहाज को आने जाने की परमिशन उन्होंने पूरी तरीके से दिया हुआ है। क्योंकि साथियों, भारत जो है ईरान का मित्र देश है, उन्होंने ये खुद अपने बयान में कहा है। इसलिए साथियों, स्टेट ऑफ हार्मज जो है वो उन देशों के लिए रुकावट बनी है जो कि ईरान का शत्रु देश में से एक है। और भारत के विषय में उन्होंने काफी अच्छी ही बातें कही कि भारत जो है उनका बहुत बड़ा मित्र है। ये इंडिया के अंदर जो सफीर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डिस्कस द ऑनगोइंग सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ओपन। इससे मुराद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इंटरवेंशन उनकी भी की गई है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। और किस तरह इन्वॉल्व किया गया है, उनके क्या मतलब हो सकते हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं, दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। और नरेंद्र मोदी का बात करने से क्या मुराद है, अब सुनने में आ रहा है कि देयर आर सम जिसे वो कहते हैं ना इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। और इंडियन नेवी भी जो है वो भी इस वक्त एक्टिव हुई है और सुनने में आया है कि उन्होंने जो कुछ ऐसे इंडिया के जो जहाज हैं उनको एस्कॉर्ट किया, कुछ इंडिया के जहाजों को एस्कॉर्ट किया। और ये किस सेंस में, और साथ में ही इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी ईरान के एम्बेसडर जो डॉक्टर फतह अली जो हैं उनसे मुलाकात भी दिल्ली के अंदर हुई है। सो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन कैन नॉट इग्नोर दिस। इस चीज़ को एट दिस मोमेंट हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप इसको भी देखें कि ये जो शिप्स हैं इनका यहाँ से गुजरना, और जब इंडिया को चाहिए ऑयल चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वो जैसे कहेंगे ना इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में।
बहरहाल क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात चल रही थी कि ये जो एलपीजी के जो कैरियर्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से गुजर गए हैं और उसके ऊपर जो है वो इंडियन सी फेयरर्स हैं और ये इंडिया की जो पोर्ट्स हैं उन पे उन्होंने ये पहुंचना है, ठीक है जनाब। और दे वर ऑल सेट कि ये क्या जो है वो करने जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया कहता है जी कि हम तो डी-एस्केलेशन को सपोर्ट करते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ पीस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि व्हाई नाउ, इंडिया को क्यों इंगेज किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से? अगर ईरान ये काम कर रहा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए, अगर पैसे ही चाहिए तो भैया तेल हमें खरीद बेच दो, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। तो डायरेक्टली ईरान से तेल क्यों ना खरीदा जाए? दे नीड मनी, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। तो देखते हैं कि अब मोदी जी ने किया कैसे। दोस्तों पहली बात यह है कि हर मेजर पावर वो ब्लीड कर रही है इस क्राइसिस में। कई लोगों ने मुझे पूछा कि चाइना का क्या हाल है। चाइना के अंदर रिफाइनरीज के पास तेल नहीं है। यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे कई बार लाइनें लगी होती हैं तेल को भरवाने के लिए। रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं यहाँ पर। यूरोप के अंदर उनके पास एलएनजी की प्राइसेस ऑलरेडी 50% इंक्रीज हो गई हैं और एलएनजी उनके पास नहीं है। जापान के अंदर राशनिंग शुरू हो गई है कि आप कितना आपको मिल सकता है। और भारत के अंदर भारत क्या कर रहा है? भारत ने क्रैक ओपन कर दिया एक ऐसे डोर को जो 7 साल से बंद था। ईरानियन ऑयल दोबारा से टेबल के ऊपर आ चुका है और इस बार भारत पे करेगा इंडियन रुपी में। दोस्तों ये कोई ड्रिल नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जो हाइड कर रहा है प्लेन साइट के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं कि जो सब कुछ सभी लोग मिस कर रहे हैं। वर्ल्ड पैनिक कर रहा है क्योंकि जो क्रूड का प्राइस है वो ऑलमोस्ट $100 के आसपास है। इंडियन रुपी रिकॉर्ड लो है, ऑलमोस्ट 94 के पास पहुंच चुका है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1,07,000 करोड़ से ज़्यादा वो भारत से निकाल के वो लेके जा चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमारी प्रॉब्लम है, हम दोबारा से माइनस में जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये तो है हेडलाइन, लेकिन इसके बिहाइंड क्या है? एक बात और साथियों, हम ये भी देख सकते हैं कि जब से युद्ध चालू हुआ है तब से भारत की जो जहाज है वो किसी न किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए भारत पहुंची जाती है। हालांकि बहुत कम जहाज जो है वो भारत तक आ पाई है, लेकिन देखा जाए तो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले तो भारत के जहाजों की संख्या इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ईरान की मित्रता भारत से अच्छी खासी तरीके से है। हालांकि पाकिस्तान जो है रोते रह गया, लेकिन उसके मुश्किल से शायद एक जहाज जो है ईरान ने जाने दिया, क्योंकि साथियों ईरान जैसे देश जानते हैं कि पाकिस्तान की जो है ये संधि सऊदी अरब के साथ है और इसी युद्ध में ईरान ने सऊदी पर भी अटैक किया और बातें चल रही थी कि पाकिस्तान अपना सैनिक सऊदी भेजेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने ईरान का मदद किया, ठीक है, मेडिकल एड भी भेजा और जो ईरान पर हमले की निंदा भी भारत ने की। इस तरीके से भारत जो है साथियों ईरान के साथ खड़ा हुआ। इसी कारण आज ईरान ये कह रहा है कि भारत जो है हमारा एक मित्र देश है और भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। बस प्रभावित उन्हीं को हो रहा है जो कि ईरान का एक तरीके से शत्रु देश है।